जो आउटलाइनें हैं ये रामधारी गुप्ता की खंड 1 अध्याय 1 की आउटलाइनें हैं। मैं इसको आपके सामने बनाता हूँ और समझाता हूँ ताकि आपको डिक्टेशन में बनाते समय आसानी रहे। तो सबसे पहले सभापति महोदय, तो सा वा महोदय, रक्षा रा मंत्रालय, मांगो समर्थन वर्तमान घटनाओं संसार सुरक्षा चिंतित प्रयत्न, ताको थोड़ा सा गोल कर लो, दृष्टि महत्व आंकड़ा लगा दिया, आलोचना पिछले, मोटे तौर पर टा एक आंकड़ा, मोटे तौर पर, नीति लक्ष्य, खास सा तौर से सा का आंकड़ा, पड़ोसी, सा को थोड़ा सा नीचे करते हैं, ई की मात्रा हो जाएगी। संबंध का सब चिन्ह है स्थापित, मामलों में 2 माह है तो माह ऐसा लो लंबा, फिर मामलों, फिर ऐसे ही हम लेते हैं हस्तक्षेप, जरूरी के सब चिन्ह है, ई की मात्रा स्पष्ट हो जाएगा इससे। वो सीमाओं, ओ के लिए इस तरह कर दो तो स्पष्ट हो जाता है कि ओ है। अखंडता, कर्तव्य, फिर पड़ोसी यो, तो इस तरह से कर दो या इस तरह से कर दो। नजर, संकट, थोड़ी और स्पीड लेनी है तो साकट, संकट, ऐसे ही पा का इसका आंकड़ा पाकिस्तान। लड़ाई में ये इस तरह से खोल कर दो, ला और ला की तरह काट के लड़ाई, और लड़ाइयों की तरह इसी कर दो इस तरह लड़ाई। फिर ताशकंद, फिर समझौता में समझौता, आकर डंडा लगाओ तो स्पष्ट हो जाता है। व्यवस्था, उद्देश्य, सा और या, आक्रमण, आक्रमण, शक्ति या शक्ति, आवश्यक, अवश्य में यह काला जोड़ दो। अब होना चाहिए या अच्छी आउटलाइन है, जैसे होना चाहिए, अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो ई की मात्रा हो जाएगी, होनी चाहिए, होने चाहिए तो बिंदी लगा दो। डटकर, टा कॉमेरा का आंकड़ा, डटकर। रुपये है तो रुपये का सिंबल बना दो ऐसे, रुपये। फौजी तो फा को स्टार्टिंग काट लो, फौजी और जी की मात्रा। सहायता में सा का आंकड़ा, सहायता। कारखानों तो कारखाना, कारखाने, कारखानों। अधिक से अधिक, धा को लंबा करो बीच में इस तरह से, अधिक से अधिक। 1.5 लाख तो ढ लाख। तो दोस्तों ये मैंने आउटलाइनें बनाई हैं। इसके बाद मैं इससे संबंधित खंड 1 अध्याय 1 की डिक्टेशन बोलूँगा, जो आपको ये आउटलाइनें उसमें मदद करेंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों ये डिक्टेशन रामधारी गुप्ता पार्ट 1 के एक्सरसाइज पार्ट 1 है। तो इसमें मैंने आपको पहले डिक्टेशन से पहले आउटलाइन लिख के दी है, उस पर आप प्रैक्टिस करें
और उसके बाद जो अब मेडिटेशन बोलने जा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचना हुई है, वहाँ इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें, लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरों पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा
मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की फौजी सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी हैं। समाप्त।